में एक औरत रहती थी। वह जादूगरनी थी। वह अपने जादू से पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाने के लिए उसे एक चुड़ैल की चोटी की आवश्यकता थी। अगर मुझे एक चुड़ैल की चोटी मिल जाए तो मैं सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। लेकिन मुझे चुड़ैल की चोटी कौन लेकर देगा? मुझ में अभी इतनी शक्तियां नहीं हैं कि मैं जंगल में जाकर उस चुड़ैल की चोटी काट के ला सकूं। अगर मैं उस चुड़ैल के आसपास भी गई तो वो मुझे कच्चा ही खा जाएगी। मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। कोई तो होगा जो जंगल जाकर उस चुड़ैल की चोटी काट कर मुझे लाकर दे दे। वहीं दूसरी तरफ रामू और शामू दोनों दोस्त उस जादूगरनी के घर के पास से गुजर रहे होते हैं। अरे भाई शामू, मैं तो सेठ के खेतों में काम कर कर के थक गया। हमें अब शहर जाकर कुछ काम ढूंढना चाहिए। यहाँ गांव में हम ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। हाँ भाई शामू, तुम ठीक कहते हो। हमें ज्यादा पैसों की तलाश में शहर ही जाना चाहिए। लगता है इन्हें ज्यादा पैसों की तलाश है। क्या पता ये दोनों मूर्ख मेरे काम आ जाएं। अरे सुनो भाई सुनो। अरे ये तो वही जादूगरनी है। चलो शामू, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। अरे रुको रुको, जरा मेरी बात तो सुनो। देखो, तुम हमसे दूर ही रहो। अरे डरो नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम इन खेतों में काम करके कभी अमीर बन पाओगे? मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ। भला वो कैसे? मुझे एक चुड़ैल की चोटी की तलाश है। अगर वह मुझे मिल जाए तो मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बन जाऊंगी और उसके बाद मैं अपने जादू से तुम्हें अमीर बना सकती हूँ। तुम जितना सोना चाहोगे उतना दूंगी। बस जंगल में जाकर उस चुड़ैल की चोटी काट कर मुझे दे दो। अरे तुम पागल हो गई हो? अगर हम उस चुड़ैल के आसपास भी गए तो वो हमें कच्चा ही खा जाएगी। तुम्हें इतना शौक है उसकी चोटी का, तो तुम खुद ही क्यों नहीं चली जाती? मुझे लगता है कि हमें इसके साथ सौदा कर लेना चाहिए। वैसे भी खेतों में काम करके हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर हम इसे चुड़ैल की चोटी ला दें तो ये हमें अपनी शक्तियों से अमीर बना देगी। हम उस चुड़ैल का सामना कैसे करेंगे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मेरे पास एक तरकीब है। ठीक है जादूगरनी, हमें 2 दिनों का वक्त दो। हम तुम्हें चुड़ैल की चोटी लाकर देंगे। ठीक है, मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। इतना बोलकर वे दोनों वहां से चल देते हैं। फिर रात होने पर, अरे यार रामू, मुझे लगता है हमने जादूगरनी से सौदा करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अगर हमने उसे चोटी लाकर नहीं दी तो वो हमें अपने जादू से गधा या घोड़ा बना देगी। अरे यार शामू, तू घबरा मत। मेरे पास एक तरकीब है। हम दोनों अभी चुड़ैल की तलाश में जंगल चलते हैं। और वहां चुड़ैल मिल गई तो उसे क्या बोलेंगे? वो तो हमें कच्चा ही खा जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम बस जाओ और दूल्हे के कपड़े पहन के आ जाओ। अरे तू क्या मेरी चुड़ैल से शादी कराना चाहता है क्या? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे यार, तू बस दूल्हे के कपड़े पहन के आ जा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लगता है आज ये मुझे मरवा के ही छोड़ेगा। फिर शामू अपने घर की ओर जाता है और दूल्हा बनकर आ जाता है और वे दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। रात के समय जंगल बहुत डरावना हो जाता है। उन्हें बहुत सारी भूतियां आवाजें सुनाई देती हैं। अरे मर गए रे! मुझे तो लगता है कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हे भगवान, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे तू घबरा मत, मरने से पहले तेरी शादी चुड़ैल से जरूर करवा दूंगा। तुझे ज्यादा मजाक सूझ रहा है बे? यहाँ हालत खराब हो रही है। अरे यार, एक तो तू डरता बहुत है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे शामू की शादी है। हे, जल्दी आओ जल्दी पाओ, पहले आओ पहले पाओ।
जी हाँ, ये दूल्हा शादी करने निकला है। जो भी स्त्री आज इसके सामने पहले आएगी, ये उससे शादी करेगा। क्यों बे रामू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? कहीं चुड़ैल ना आ जाए। हम चुड़ैल की तलाश में ही तो यहाँ आए हैं। मैं यही तो चाहता हूँ कि वह सामने आए। आज तो ये मरवा के ही छोड़ेगा। आजा आजा, तेरा प्यार है यहाँ, वल्ला वल्ला इनकार तेरा हो। अब तो आजा, अब तो आजा, 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 आ भी जा। अरे मर गए रे रामू, वो देख सामने क्या है। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। हे भगवान, मुझे बचाओ। अरे भाभी जी नमस्ते, आप कैसी हो? अरे रामू, अगर सच में इसका दिल मुझ पे आ गया तो मेरी खैर नहीं। अरे यार तू डर मत, मैंने खंजर छुपा के रखा हुआ है। ये जैसे ही तेरे पास आएगी, मैं इसकी चोटी काट लूंगा। अरे वाह, आज तो मेरा शिकार दूल्हा बनकर आया है। वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। पहले तो मैं इससे शादी करूंगी और फिर पहली ही रात इसे कच्चा खा जाऊंगी। आओ आओ प्रियतम, मेरे पास तो आओ, मैं तुमसे अभी शादी करूंगी। शामू, तू इसे अपने पास बुला। ये जैसे ही तेरे पास आएगी, मैं इसकी चोटी काट लूंगा। हे चुड़ैल, तुम ही मेरी जन्मों जन्मों की साथी हो। आओ, अब हम दोनों एक हो जाएं। फिर जैसे ही चुड़ैल शामू के पास आती है, तभी रामू खंजर निकालकर पीछे से उसकी चोटी काट देता है। अरे मर गई, ये तूने क्या कर दिया? धोखे से मेरी चोटी ही काट दी। मेरी सारी शक्तियां इसी चोटी में थी। हाय, अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चल शामू, हमारा काम हो गया, अब भागो यहाँ से। अरे भागो रे, अपनी अपनी जान बचा के भागो। अब ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर वे दोनों भागते भागते जंगल से निकलकर गांव पहुंच जाते हैं। चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे जंगल से निकलकर गांव पहुंच जाती है। तभी सुबह हो जाती है और सूरज आकाश में निकल आता है। अरे मैं तो मर गई, ये सूरज की रोशनी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। लगता है चोटी काटने से मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई। देख, वो चुड़ैल सूरज की रोशनी में कैसे तड़प रही है। इसकी सारी शक्तियां चोटी काटने से खत्म हो गई हैं। तभी वहां कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं। यो देखो, ये तो वही चुड़ैल है जिसका आतंक 7 गांवों तक है। लेकिन ये क्या, ये तो सूरज की रोशनी में तड़प रही है। पहले तो ये दिन में भी भेष बदल कर निकला करती थी, लोगों को बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल ले जाया करती थी और बाद में उनके कंकाल ही मिलते थे। देखो, रामू के हाथ में इसकी चोटी है। लगता है चोटी काटने से इसकी सारी शक्तियां अब खत्म हो गई हैं। वही चुड़ैल सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और जलकर मर जाती है। अरे देखो, ये चुड़ैल तो मर गई। अरे वाह रामू शामू, तुम तो बहुत बड़े हीरो निकले। हम तो तुम्हें निकम्मा समझते थे। रामू शामू भैया की जय हो, जय हो, जय हो। रामू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शामू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे रामू, आज तो मजा ही आ गया। इतनी इज्जत और प्यार तो हमें पूरी जिंदगी में नहीं मिला जितना अभी मिल रहा है। तुम सही कहते हो शामू। मुझे लगता है अगर हमने ये चोटी जादूगरनी को दे दी तो वो गांव वालों को नुकसान भी पहुंचा सकती है और इस चोटी का गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। तुम सही कहते हो रामू। हम इस चोटी को उसे देकर गांव वालों को धोखा नहीं दे सकते। चलो एक काम करते हैं, इसे कहीं दफना देते हैं और वापस खेत में मेहनत करने लगते हैं। बच्चों, हमें कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। कई बार हमारी की गई गलतियों से किसी दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है।